अच्छा जी, जो अगला हमारे पास सवाल है वो भी पिछले वीडियो की तरह ही दो पॉपुलेशन हमारे पास गिवन है। एक 579 और दूसरी पॉपुलेशन 468 है। उसके बाद n बड़ा और n छोटा दोनों में गिवन है और हमने वेरीफाई विदाउट रिप्लेसमेंट के हिसाब से ये वेरीफाई कर देना। अब सबसे पहले हम पॉपुलेशन 1 को लेंगे और सैम्पल पॉइंट्स हम लेंगे। उसके सैम्पल पॉइंट्स 3C2 3 इस तरह, ये 3C2 हमने कैलकुलेटर पे किया तो 3 आ गया इसके सैम्पल पॉइंट्स। मीन्स ये है कि 5 को 7 के साथ करेंगे और 5 को 9 के साथ करेंगे, फिर 7 को 9 के साथ कर देंगे सैंपल निकालने के लिए। ये इसी तरह मैंने वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। 5 को 7 के साथ किया, 5 को 9 के साथ किया और 7 को 9 के साथ करके हमने इसकी x1 वैल्यूज़ निकाल दी। x1 वैल्यूज़ कैसे निकाली? 5 7 को प्लस किया और 2 पे डिवाइड किया। 5 7 प्लस क्या होता है 12 होता है, उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 6 आ गया। 5 को 9 के साथ प्लस किया तो डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 7 आ गया। 14 को डिवाइड बाई 2 करें 7 ही आता है, तो ये आ गया। इससे x1 ये आ गया पॉपुलेशन 1 के हिसाब से। अब पॉपुलेशन 2 के हिसाब से सैम्पल पॉइंट्स निकालेंगे। 3C2 5 7 9, ये 5 6 7 ये सैम्पल पॉइंट्स आ गए हमारे पास। 4 6 किया, 4 को 8 के साथ किया, 6 को 8 के साथ कर दिए। अब सबसे पहले अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल ये बनाने के लिए x1 की वैल्यूज़ हमने इधर लिख दी हैं, 6 7 8 इधर लिख दी हैं, और x2 की वैल्यू 5 6 7। जो हमारे पास x2 ये निकला है और x1 ये निकला है 6 7 8 5 6 7, वो मैंने इधर लिख दिए। अब 6 को 5 के साथ माइनस करेंगे, 7 को 5 के साथ करेंगे, मीन्स के एक हम रो पकड़ के इसके साथ कॉलम साइड माइनस करते रहेंगे। माइनस करने के बाद हम लेट कर देंगे x इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2। अब ये x1 माइनस x2 को हमने लेट कर दिया x के साथ। अब जो ये अंदर वैल्यूज़ नो वैल्यूज़ हैं वो x के इक्वल कर दिए। पहले भी पिछले सवाल में भी मैंने ऐसे ही किया था कि x को लेट कर दिया था हमने x1 over 2 को। अब सेकंड में अब हमने ये करना है कि जो अंदर वैल्यूज़ नो वैल्यूज़ थी उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यूज़ हमने पकड़ ली। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी? -1, और सबसे बड़ी वैल्यू 3 है। जब हमने x वैल्यू लिख दी -1 0 1 2 3, ये उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी हमने निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब हम देखेंगे x1 कितनी बार यूज़ हुआ है, 0 कितनी बार यूज़ हुआ है उन नो वैल्यूज़ में, 1 कितनी बार यूज़ हुआ है, 2 कितनी बार और 3 कितनी बार यूज़ हुआ है। -1 हम देखेंगे, -1 1 दफ़ा यूज़ हुआ है, ये 1 लिख दिया मैंने। 0 2 दफ़ा, 1 3 दफ़ा। आप पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, पिछली 10 सेकंड पीछे करके देख लें। अब हमने वही फ्रीक्वेंसी इसका हमने px निकालना है। px निकालने के लिए f को समीशन f के साथ हमने डिवाइड कर देना है, और वो वैल्यू कैसे आएगा, यहाँ से आएगा। 1 को 1 2 3 2 1 आ गया हमारे पास। इसको जब हमने प्लस किया तो समीशन f क्या आया, 9 आया। मैंने px को किया, ऐसे कर लेते हैं, 1 को 9 के साथ डिवाइड किया, 2 को 9 के साथ किया 2/9, 3 को 9 के साथ 3/9, 2 को 9 के साथ 2/9, 1 को 9 के साथ 1/9, इन सबको प्लस किया तो 1 आ गया। अब अगला कॉलम ये कहता है कि x को px के साथ मल्टीप्लाई कर देना। हमने x को px के साथ मल्टीप्लाई कर देना। वो कैसे आएगा, -1 को 1/9 के साथ किया तो 1/9 आ गया, 0 को 2/9 के साथ किया तो 0 आ गया, 1 को 3/9 के साथ किया 3/9 आ गया, 2 को 2/9 के साथ किया 4/9 आ गया, 3 को 1 के साथ किया 3/9 आ गया। इन ऊपर वाले वैल्यूज़ को प्लस किया तो 9/9 आ गया x px। अब अगला है कॉलम कहता है कि x² px को हमने फाइंड करना है, यानी कि जो x px को कॉलम है उसको x वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई फिर कर दें। x1 को x1/9 के साथ किया तो 1/9 आ गया, 0 को 0 के साथ किया 0 आ गया, 1 को 3/9 के साथ किया 3/9 आ गया, 2 को 4/9 के साथ किया 8/9 आ गया, 3 को 3/9 के साथ किया तो 9/9 आ गया। ऊपर वाले वैल्यूज़ को हमने सबको प्लस किया तो 21/9 आ गया। ये दो वैल्यूज़ आ गई। अब जब हमने लेट किया था कि x इज़ इक्वल टू x1 माइनस x2 है, तो x1 माइनस x2 जो होगा वो x के सेम इसके इक्वल ही होगा, यानी जो 9/9 है
इसको अगर हम अलग अलग करते मीन्स के पॉपुलेशन का अलग हम ये टेबल बनाते और पॉपुलेशन 2 का भी अलग टेबल बनाते हैं तो 9/9 ही आना था, ये गारंटी है। अब जब हमने ये फाइंड करना है, क्योंकि वेरीफाई अब करना है ना, अब हमने जो सवाल में हमें गिवन था कि वेरीफाई करें, ये वाला वेरीफाई करें, तो हमें इसका फॉर्मूला यही होगा। मैंने अलग अलग लिख दिया क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन हो जानी थी, इस वजह से मैंने सेम नहीं लिखा, सिर्फ वैल्यूज़ नहीं डाली मैंने। वो ये कहता है कि यही ना, मैंने अभी जो बात की थी कि अगर हम इसको निकालने लगे तो हमें सेम अगर लिखना हो तो हम x1 माइनस x2 करेंगे, यानी जो ये कॉलम बनाया मैंने x1 माइनस x2 का, वो जब लेट किया था तो x के इक्वल हो गया था, इस वजह से मैंने जब टेबल बनाया तो सिर्फ x लिख दिया। अगर अलग अलग निकालता तो ये इस तरह मैंने लिखना था, यानी टेबल अलग बनता, उसका अलग वैल्यूज़ आती, टेबल x2 का बनता, उसकी अलग वैल्यू आती, तो फिर ये 2 को माइनस करना था हमने, क्योंकि x1 की वैल्यू में अलग टेबल से पता चल जानी थी और x2 की वैल्यू हमें अलग टेबल से पता चल जानी थी। उनको जब माइनस किया तो हमने 9/9 आता है और ये 1 के इक्वल आ गया। अब अगला हमें ये कहता है कि समीशन 2x1/x1 माइनस x2 निकालें। वो ये कहता है कि ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि समीशन x स्क्वायर px माइनस समीशन x px ओवर स्क्वायर, ये अभी हमने निकाला है, ये 9/9 1 के लिए। समीशन x px इन दोनों के इक्वल होता है। अब वो ये कहता है कि समीशन x स्क्वायर, अब देखें पॉपुलेशन अगर एक हमारे पास गिवन होती है, यानी सवाल ही हमारे पास पॉपुलेशन 1 का आता है, जो पहले पिछली वीडियोस में हमने किया है, वही इस तरह के आता है कि हम यहाँ पे स्क्वायर होता है, ऐसे ही है ना, स्क्वायर लगा ही नहीं, ये स्क्वायर रूट ऐसे होता है, तो इधर वाला स्क्वायर नहीं होता, यही गिवन होता है ना कि समीशन x1/2 और 1 के इक्वल होता है, तो हम एक निकालते थे, जब हम फिर टेबल में हम वैल्यू देखते थे, अच्छा ये और ये, इसका स्क्वायर लेते और हम ऐसे आंसर निकाल लेते थे। पॉपुलेशन 1 में हमने ऐसे करते थे। अब जब गिवन हमारे पास ये है, वो ये कहे कि वेरीफाई हमने ये करना है, स्क्वायर आ गया है, वेरीफाई स्क्वायर करने के लिए हम इधर स्क्वायर रूट हटा देंगे और इधर से इधर स्क्वायर आ जाएगा और वही वैल्यू बन गई। अब समीशन x स्क्वायर px, ये वही बात है कि ये दो चीज़ वही, अगर टेबल हम x1 का अलग निकालते तो x1 का x2 px अलग निकलना था, और अगर x2 का टेबल अलग बनाते तो x2 का स्क्वायर का px अलग मिलने, यानी दो वैल्यूज़ आ जानी थी। मैंने दो वैल्यूज़ क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमने लेट कर चुके थे x1 माइनस x2 x के इक्वल है, तो मैंने एक ही टेबल के ज़रिए x, ये जो 9 वैल्यूज़ थे, इसके ज़रिए ही मैंने दो वैल्यूज़ का आंसर एक ही निकाल दिया। अब हम अगर दो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन होती है, ये होती और बीच में माइनस होता, तो जब हम इन दोनों का सोल्व करते हैं तो ये वाली वैल्यू बन जाती है। समझ लग गई हो गया आप लोगों को। अब जब हमने सोल्व किया, समीशन x स्क्वायर px 21/9 आ गया और 1, ये 1 अभी निकाला मैंने, ये 1 का स्क्वायर वैसे ही जैसे पिछले सवाल में होता है 4.3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब पॉपुलेशन 1 हम निकालेंगे। पॉपुलेशन 1 निकालने के लिए वैसे ही सवाल के पॉपुलेशन जो हमारे पास गिवन थी 579, उसका हम स्क्वायर लेंगे 25, 49, 81। जब हम स्क्वायर लेने के बाद इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो u1 हमने क्यों निकालना है, क्योंकि वेरिफिकेशन में गिवन है कि u1 माइनस u2 चाहिए। u1 निकालने के लिए पॉपुलेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे, वो 579 है, और समीशन u1 कहता है कि समीशन x ओवर n बड़ा n1। समीशन x1 क्या कहता है कि 21 है हमारे पास समीशन x1, और n1 हमारे पास फॉर्मूले में गिवन है, वो है 3 के इक्वल। जब हमने सोल्व किया तो u1 7 के इक्वल आ गया। अब पॉपुलेशन 2 जैसे पॉपुलेशन 1 किया है वैसे ही पॉपुलेशन 2 करेंगे। x2 की वैल्यू निकालेंगे 4, 6, 8, इनको जब प्लस करेंगे तो 18 आएगा। x2 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर लिया 16 आया, 6 का स्क्वायर लिया 36 आया, 8 का स्क्वायर लिया 64 आ गया। इनको जब प्लस करेंगे तो 116 बनता है। और u2 कहता है कि समीशन x2 डिवाइडेड बाई n/2,
वो ये 18/3 18 ये फार्मूला कह रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि n बड़ा 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, वो मैंने 6 निकाल दी। अब हम वेरिफिकेशन में आएंगे तो हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब ये दो वैल्यूज़ अब हमने निकालनी है, मींस के अब हमारे पास ये भी चाहिए। n छोटा 1 हमारे पास गिवन है, n छोटा 1 ये 2 के गिवन है, n बड़ा 1 भी 3 के इक्वल है। 2 में आ जाए, 2 में भी हमें n और n दोनों गिवन है। असल में सिर्फ दो वैल्यूज़ हमें चाहिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यूज़। ये दो वैल्यूज़ नहीं हैं हमारे पास, यानी दो वैल्यूज़ दो पॉपुलेशन के ज़रिए आएंगी। मींस सबसे पहले ये देखें, ये निकाला हुआ है, ये समीशन 1/2 निकालने लगे हैं। अगर हम ये इधर ब्रैकेट ऐसे डाल दूं मैं और ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाता होता है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट नहीं डाली, क्योंकि हमें वेरीफाई में स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे वेरीफाई में अब ब्रैकेट नहीं है। समीशन x1 का स्क्वायर n1, समीशन x1 का स्क्वायर n1 ये कहता है कि पॉपुलेशन 1 में देखेंगे समीशन x1 का स्क्वायर क्या है, 155/3, फिर 155, अभी 155 है। समीशन x1 का स्क्वायर 155 आ गया, ये मैंने 155 लिखा हुआ है। n1 पॉपुलेशन आप क्वेश्चन में जाकर देखें, पॉपुलेशन में n1 क्या है, 3 है। उसके बाद समीशन x1 का स्क्वायर ये अभी हमने निकाला है 21/3, जो u1 था वो 21/3 ही था, उसको सोल्व किया 2.67 आ गया। इसी तरह 2 की तरह भी यही करेंगे, हम फार्मूला लिख दिया, उसको हमने सोल्व किया तो 2.67 आ गया। अब वेरीफाई करना है। अब हमने वेरीफाई ये कहता है कि ux1 - x2 को हम वेरीफाई करें तो 1 आता है, 7 - 6, इनको दो वैल्यूज़ हमारे पास निकली थी, u1 और u2। u1 7 था, u2 6 था। इनको जब माइनस किया तो 1 के इक्वल आ गया और ये मैंने वेरीफाई कर दिया, ये ओके हो गया। अब 2 ये कहता है कि दो वैल्यूज़, अब u हमने ये निकाला था 4.3 आया था, 4/3 आया था, 4/3 ये तो था, ऐसे कर लेते हैं, 4/3 ये था, 4/3 लिख दिया। अब इसका 1 और 2 जो पॉपुलेशन 1 का, ये पॉपुलेशन 1 का, ये पॉपुलेशन 2 का, इनका जब सॉल्व किया तो 2.67/2, ये 3231 कैसे आया, ये क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली ही गिवन है आपके पास। क्वेश्चन में देखकर आप इस तरह वैल्यूज सॉल्व कर दें और आंसर वेरीफाई हो जाता है। यहाँ तक ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आप क्वेश्चन को देख लें एक दफ़ा।